पंचायत चुनाव के बाद अब बारी है नगर निगम और नगर परिषद चुनाव की, यानी गांव के बाद अब शहर के लोग अपने नेता चुन अपने इलाकों का विकास कराएंगे। सिवान राजद के माइनॉरिटी सेल्स के अध्यक्ष इजहारुल हक खान उर्फ दरोगा खान ने आज सिवान के योयो कैफे में एक प्रेस वार्ता में कहा कि वह सिवान नगर निगम के मेयर पद का चुनाव लड़ेंगे। बताते चले कि दरोगा खान सिवान सदर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं और सामाजिक तौर पर काफ़ी सक्रिय हैं। शासन और प्रशासन में दरोगा खान की तगड़ी पैठ मानी जाती है। आइए सुनते हैं अपनी दावेदारी पर क्या कुछ कहें दरोगा खान ने। तय हो चुका है कि आप सिवान के मेयर का चुनाव आप लड़ेंगे। देखिए, जनता की मांग हो चुकी है कि दरोगा भाई आप चुनाव लड़े मेयर का। और मैं भी गांव से आता था, टणवा गांव से। टणवा गांव भी जुट गया। अभी हम लोग जहां बैठे हैं ये भी सारे गांवें जुट गई हैं उस नगर परिषद में। तो सबका ये कहना है, जो हमारे लोग हैं, हमको चाहने वाले हैं, जो मिलने वाले हैं, वो सारे लोग कह रहे कि दरोगा भाई आपको आना चाहिए चुनाव में। नेताजी, आप आरजेडी के नेता भी हैं और काफ़ी सक्रिय भी हैं, तो क्या लगता है कि आप पार्टी बेस पर लड़िएगा या निर्दलीय से लड़िएगा? देखिए, अगर पार्टी बेस का पर चुनाव हुआ, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, तो मैं पार्टी का भावी प्रत्याशी रहूँगा और पार्टी जो निर्णय करेगी उसका मैं स्वागत करूँगा और उसी हिसाब से मैं काम भी करूँगा और पार्टी का सिपाही बनकर ही रहूँगा। पार्टी से मैं कभी अलग नहीं होने वाला हूँ और पार्टी के सभी लोगों को मान सम्मान, खास करके आम जनता को साथ में तो शुरू से जुड़ा हूँ आप लोग के माध्यम से। तो हम नेताजी, एक चीज सबसे बड़ा चीज है कि आप एक नेता हैं, आपके पास काफी ज्यादा राजनीति अनुभव भी है, लेकिन आप भी इसको अनुभव किए होंगे कि हर बार जब चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं खरीद बिक्री का माहौल बनाया जाता है और लास्ट की जो 2 रातें होती है वही निर्णयदायक रातें होती है। उसी 2 रात में निर्णय लिया जाता है कौन चुनाव जीतेगा, क्योंकि पैसा का खेल उसी 2 रात में खेला जाता है। तो आप अपने क्षेत्र की जनता से आप क्या आगाह करना चाहिएगा और क्या अपील करना चाहिएगा जनता को? देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे सिवान जिला के लोग और जनता, वोटर, माँ बहन जो भी हैं, बिकाऊ नहीं। और जो नेता इसको कहता है कि मैं खरीद लिया हूँ, वैसे नेता को तो जनता ही जवाब देगी हमारे सिवान की, क्योंकि सिवान की धरती राजेंद्र बाबू की धरती है, मौलाना मजहर साहब की धरती है। और मैं भी फ्रीडम फाइटर बहार अली खान का मैं पोता हूँ, जिन्होंने टॉमस को मारा था। टॉमस एक ऑफिसर हुआ करता था मिशन में, महादेवा मिशन जो है। और एक ही आदमी जीवित है जिन्होंने अपने बचपने में देखा कि हमारे दादा ने टॉमस को मारा था। तो ऐसे लोगों से मैं अपील करूंगा कि जो लोग हमारे जनता को, हमारे सिवान की भली भांति वोटर्स को कहता है कि मैं खरीद लिया और ख़रीद रहा हूं, तो वैसे लोगों को हमको लगता है कि हमारी वोटर और हमारी सिवान की जनता माफ़ नहीं करेगी और ये घिनौना चीज़ होगा। और हम कभी किसी को ना ख़रीदा हूं, ना मैं ख़रीद सकता हूं, ना मैं बिका हूं, ना मैं बिक सकता हूं। ईमानदारी पे मैं चला हूं। यह जिला की प्रशासन और आज भी जानती है कि मैं थाने में गरीबों के लिए जाता हूं, मैं जेल भी जा चुका हूं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओपी थाना प्रभारी ने हमारे बगल में गरीबों का ज़मीन कोई कब्जा कर रहा था, जैसे आपने कहा कि चेयरमैन, तो उसी तरह के लोग थे। मैंने लड़ा तो मुझे जेल भेजा गया। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं ऐसे लोगों का कि मुझे उस मामले में जेल भेजा। वाकई मुझे दिली खुशी हुई कि मैं संघर्ष करता हूं, गरीबों के लिए करता रहूंगा। और मेरी रीजन में अगर जैसे हम जिला अध्यक्ष बने हैं, मैं बहुत सारे काम कर रहा हूं उस माध्यम से। ये नहीं कि मैं अल्पसंख्यक सेल का हूँ तो अल्पसंख्यक सेल ही में हूँ, सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं सबके साथ हूँ, काम कर रहा हूँ। ये कोरोना बीच में आकर, कोरोना का लाकर ये गवर्नमेंट जो काम कर देती है, एक बीमारी होता है। मैं डॉक्टर लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ इस माध्यम से शहरी क्षेत्र में कि आप उस सर्दी जुकाम वाले लोगों का इलाज करें। ये तो पहले भी चलता था। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक घर में किसी को बुखार लगता था, बच्चा को लगता था, तो लोग कहता कि लो लेके चली अली एगो कहाँ से, तो करीब करीब उस घर के हर मर्द औरत को बुखार हो जाता था।
आप उसको कोरोना में तब्दील कर दिए, और उस कोरोना में तब्दील करके आप इलाज नहीं करते हैं कि छुआछूत। तो बुखार तो छुआछूत है। घर में किसी को लगता है तो उसके पास किसी को नहीं सोया जाता है, बच्चों को नहीं भेजा जाता है कि मत जाओ, उनको बुखार लगा है, तुमको भी हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं डॉक्टरों से भी अपील करूंगा कि आप बचते बचाते लेकिन इलाज जरूर करें। इलाज के बगैर तो कोई भी मर सकता है। तो कोरोना वहाँ से भाग जाता है, बिहार में चला आता है, और जब बिहार में चुनाव आता है तो उत्तर प्रदेश में चला जाता है। ऐसा क्यों सरकार करती है? देखिए, ये तो आप वैसे लोगों से पूछ सकते हैं जो जनप्रतिनिधि रहे हैं। हमने तो 3 मरतबा चुनाव लड़ा, विधानसभा यहाँ निर्दलीय भी लड़ा 2000 में, उसके बाद समाजवादी की पार्टी के टिकट पर लड़ा, उसके बाद मैं आ गया आरजेडी में। लोगों ने कहा कि दुर्गा भाई आप आरजेडी में आ जाइए। हमारे बहुत सारे मित्रों ने हमने कहा कि चलो, ईमानदारी से हम मेहनत किए हैं, करेंगे। और आने के बाद ये जो कोरोना के आपने जो सवाल किया कि वहाँ आता है यहाँ नहीं आता है, वहाँ आता है यहाँ नहीं आता है, तो ये तो गवर्नमेंट के लिए एक क्या बोलते हैं उसको, ऑफर मिल गया है। नहीं, ऑफर मिल गया है पूरे देश में, पूरे विश्व में। जो भी गवर्नमेंट में है, वो राजा हो या प्रजातंत्र का हो या राजतंत्र के लोग हों, उनको एक बहुत बड़ा ऑफर मिल गया है कि जनता को काम नहीं करना है, सबको जाहिल बना देना है 1-2 पीढ़ी को। आज तक जो 3 साल के बच्चे थे, आज 6 साल के होने जा रहे हैं, उनको स्कूल से मुलाकात नहीं है, ABCD याद नहीं है। अब उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? गवर्नमेंट इस पर कोई काम नहीं करती है। कहती क्या, मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि मोबाइल पर पढ़ाएंगे। अब बताइए कि घर में 5 लड़के, जिसके 4 लड़के पढ़ रहे हो, ये 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपया का मोबाइल कहाँ से आएगा? कौन देगा? नेताजी, अंत में हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहिएगा सीवान वासियों से? सीवान वासियों से मैं यही कहूँगा कि जो नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, आप सब एकजुट होकर अच्छे कैंडिडेट को चुने। उसमें मैं भी शामिल, संभवतः मैं भी भावी हूँ और मैं भी उम्मीदवार रहूँगा। और पार्टी लेवल पर होगा तो पार्टी के लोग जो निर्णय करेंगे, मैं उसके हिसाब से ही काम करूँगा और चलूँगा। पार्टी के खिलाफ मैं नहीं जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।